बाढ़ के कटाव से किसान तबाह होते हैं, लेकिन इसका अस्थायी निदान नहीं हो पाता है। यह मामला बलौर निधि पंचायत का है। गायघाट प्रखंड क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। बलौर निधि, लदौर, सुस्ता समेत कई गांवों का ऐसा हालात है जिसके कारण से लोगों को परेशानी होती है। सबसे ज्यादा कटाव वाले गांवों की हम बात करें तो गायघाट प्रखंड में भटगामा, बलौर, मधुरपट्टी, भगवतपुर, जगनिया, चांदपुरा, फतेहपुर, बल्हा, पागा, लक्ष्मी, गुढ़िया समेत कई ऐसे गांव हैं जहां बागमती नदी की तबाही प्रत्येक साल मचती है। बाढ़ के सैलाब आने से हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। फसल, गांव, घर काफ़ी क्षति हो जाती है। हम लोग गांव से अलग हो जाते हैं, छोड़ करके 3 महीना गांव में हम लोग रह भी नहीं पाते हैं। नाव का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, बलौर निधि पंचायत में आपको हो गया भटगामा, बलौर, मधुरपट्टी, भगवतपुर, जगनिया, सुस्ता, सरिया, रतनपुर। बागमती नदी के दोनों किनारे कई गांव कटाव के शिकार होते हैं। इतिहास, भूगोल यहाँ का बदला हुआ है, लोग परेशान हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इसकी चिंता तब सताती है जब बाढ़ का तांडव शुरू होता है। लोगों का बताना है कि यहाँ बागमती नदी के कटाव का अस्थायी निदान कर ली जाए तो कई गांवों को बर्बाद होने से और लाखों की आबादी को तबाह होने से बचा लिया जा सकता है। आपको बता दें कि भटगामा गांव में करीब 100 एकड़ का कटाव हो चुका है। इसी तरीके से मधुरपट्टी के आसपास करीब 50 एकड़ जमीन का कटाव होने की बात लोग बताते हैं। बलौर निधि में लोगों का बताना है कि करीब 100 एकड़ जमीन नदी के कटाव के कारण से बर्बाद हो गया। चांदपुरा में भी 10 एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ में फसल भी प्रभावित होती है। प्रत्येक साल ऐसी तबाही मचती है। भटगामा 100 एकड़, मधुरपट्टी 50 एकड़, बलौर भी 100 एकड़, भगवतपुर भी 100 एकड़। किसान तो रख लीजिए कि 200-250 एक गांव में 500 भी हो सकते होंगे। जिनका कम खेती है वो भी तो किसान है। हम लोग के खेत में प्रत्येक साल आपको 15 से 20 फीट पानी हो जाता है। 6 महीना पानी लगा हुआ रहता है, तो फिर फसल कहाँ से होगा? इनपुट जो भरते हैं तो कहाँ देता है? आगे साल हम लोगों को 6000 वाला रुपया भी मिला, इस साल तो वो भी नहीं मिला। भर करके भी दिया, ऑनलाइन कागज भी हमारे पास में है दिया हुआ, पूरे इस पंचायत का दिया हुआ है, मगर कहाँ सरकार दिया? सुन करके रहो। जिसके अस्थायी निदान की तरफ न इलाके के जनप्रतिनिधियों को ध्यान जा पाता है, न ही अधिकारी भी कभी गंभीर हो पाते हैं। लिहाजा भगवान भरोसे इस इलाके के लोगों की किस्मत है और लोग लगातार परेशानी के शिकार होते रहते हैं। लोगों का बताना है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि सामने नहीं आ पाता है जो उन लोगों के अस्तित्व की रक्षा कर सके, इलाके के इतिहास, भूगोल को बदलने से रोक सके और एक ऐतिहासिक पुरुष के तौर पर सामने आ सके जो इतिहास बदलने से रोक सके, इलाके की तबाही को रोक सके और एक उद्धारक के तौर पर अपना चेहरा चमका सके। लिहाजा यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अभिकर्ताओं के चेहरे भले ही चमकते रहे हैं, लेकिन इलाके की तस्वीर लगातार बदतर हालात में पहुंच रही है और इलाके के लोगों की तबाही और उनके चेहरों का रंग लगातार बिखरता ही जा रहा है। हमारे यहाँ बलौर निधि पंचायत में 6000 रुपया वाला जो है हर साल मिलता था। इस बार बाढ़ भी आया, कुछ नहीं मिला। जो माने 6000 रुपया मिलने वाला विधायक को भी हम यहाँ पर रोके कहे कि हम यही देखने आए। वो 6000 रुपया भी लुप्त हो गया जो मिलता है 6000 रुपया। न वीडियो सुना, न सीओ सुना, न विधायक सुना, कोई नहीं। सीओ को भी रोके थे, हम खुद रोके हम, हमारा बात नहीं माना। तो कटाव के बारे में 72 भी बोले होंगे, लेकिन सीओ बोलते हैं ये जल संधारण करेगा। जल संधारण कब करेगा? यही होता है। हम खुद अपना हाथ से नपवाए हैं यहाँ से वहाँ तक, फिर भी कटाव का कोई माने संविधान नहीं मिला। हमारा नाम शंकर पासवान।